हाँ, मैंने पूरा एग्जाम दिया था, जबकि मैंने पूरा एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें अब्सेंट बता रहा है। अब बहुत दिक्कत है, अगर मेरी अब्सेंट लगी तो पूरी साल बर्बाद जाएगी। आपने आधार चेक किया है उसका, और उसके डॉक्यूमेंट चेक किए, एडमिट कार्ड चेक किया, बच्चे का फोटो चेक किया, सारा सब कुछ सही है, तो मेरी गलती तो है नहीं। जी हाँ, 2 बार सरकार ने इसकी उम्मीदों पर पानी फेरा, इसके परिवार की उम्मीदों पर पानी फेरा, और ख़ास तौर पर जब वो पढ़ रहा है उसकी मेहनत को बर्बाद कर दिया। और एग्ज़ाम देने के बाद इससे ये कहा गया कि आप एब्सेंट हैं, मतलब आप यहाँ पर क्या बीतेगी आपके बच्चे पर जब आपका बेटा नीट का पेपर देने जाए, उसे प्रवेश मिले, प्रश्न पत्र भी मिल जाए और वह बड़े अच्छे से पेपर भी दे दे, और फिर जब वह पेपर देकर बाहर आए तो एनटीए प्रबंधन उसे फरमान सुना दे कि आपने एग्जाम दिया ही नहीं, आप तो आए ही नहीं और आप अनुपस्थित हैं। अपने लीक पोल को लेकर लगातार विवादों में रहने वाली नीट परीक्षा और इसे संचालित कराने वाली एजेंसी एनटीए पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्वालियर के रहने वाले एक छात्र द्वारा नीट का री एग्जाम देने के बाद भी उसे अनुपस्थित करार दे दिया गया है, जबकि छात्र ने परीक्षा केंद्र पर जाकर बाकायदा अपना रोल नंबर दिया, अपना आधार कार्ड वेरीफाई कराया था और फिर पर्यवेक्षकों ने उसे परीक्षा में बैठने दिया। लेकिन जब वह परीक्षा देकर बाहर आया तो उससे तुगल की फरमान सुना दिया कि आपके आधार का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, इसलिए परीक्षा देने के बाद भी आप अनुपस्थित हैं। यही नहीं, जब मौके पर पहुंचे उसके पिता ने एनटीए के पर्यवेक्षक का द्वारा की जा रही इस मनमानी का विरोध किया तो उन्हें भी धमका कर एक आवेदन लिखवा लिया कि यदि वेरिफिकेशन पूर्ण नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। जबकि इस छात्र ने पिछले महीने ही नीट का एग्जाम दिया था, जिसमें आधार समेत सभी आवश्यक वेरिफिकेशन हो चुके थे और आधार का अपडेशन भी 17 वर्ष के बाद ही होता है। अब इस छात्र ओवैस खान और इसके परिजनों को नहीं मालूम कि कहां गुहार लगाएं, किससे बात करें और कौन सुनेगा। बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले हजारों लाखों स्टूडेंट जो इतनी मेहनत मशक्कत करते हैं कि अपने परिवार, अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे और मानवता की सेवा करेंगे, लेकिन ऐसे छात्रों के सपनों को तोड़ने का अपराधी कौन है? क्या सरकार, जिसके तमाम संसाधनों के बावजूद एनटीए जैसी एजेंसियां अपनी मनमानी करने में कामयाब हो जाती हैं और युवाओं के साथ देश का भविष्य भी बर्बाद कर देती हैं? नमस्कार, मैं संजय कलमकार और आप देख रहे हैं ungli.in। आज हम बात करेंगे एनटीए की री नीट परीक्षा की, जिसने 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। एनटीए यानी छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाला एक ऐसा संगठन जिसमें कहीं कोई सुनवाई नहीं है। लगातार विवादों में घिरा रहने वाला एनटीए और देश के उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से ये सवाल है कि आप छात्रों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यदि आप परीक्षा नहीं करवा पाते या परीक्षा करवाने में असफल हैं तो आप किसी और को अपना प्रभार दें। अहम बात यह है कि 22 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाला लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि नीट की परीक्षाओं में तमाम सारे घपलेबाजी हुई और 90 से ज़्यादा बार जो है पेपर लीक भी हुआ। लेकिन अब इससे पहले भी 1 महीने पहले भी ऐसा ही हुआ, लेकिन अब चूंकि जब री नीट के एग्ज़ाम हुए उसमें भी कहीं ना कहीं तमाम सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली। एक छात्र है, मुस्लिम समुदाय से आता है, और आपको बताते हैं कि ये समुदाय ऐसा है जिसमें बहुत कम शिक्षा दीक्षा बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। कुछ ही लोग जो है इस लेवल पर पहुंच पाते हैं कि नीट की परीक्षा दे पाएँ या और आगे बढ़ पाएँ। लेकिन जब ऐसे लोगों के साथ में कुछ गलत हो या हो सकता है कोई साजिश हो, मैं कहूँगा ये, तो सवाल उठना लाजमी है। मेरे साथ में एक परिवार है, ये बीच में जो बच्चा बैठा हुआ है इसने कल नीट का एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम देने के बाद इससे ये कहा गया कि आप एब्सेंट हैं, मतलब आप यहाँ पर आए ही नहीं, एग्ज़ाम देना दूर की बात है। अब इनसे ये बात कर लेते हैं कि जब एंट्री हुई, बाकायदा एडमिट कार्ड मिला, इनकी एंट्री हुई, वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद इन्होंने एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन जब बाहर निकले तो इनका साफ तौर पर कहना था, जो एनटीए के जो वहाँ पर पर्यवेक्षक थे उनका साफ तौर पर कहना था कि अब आपका एब्सेंट लग सकती है। इनके पिताजी से जो है एक लेटर लिखवाया गया, आवेदन लिखवाया गया कि हम यदि ये फेल होता है तो जिम्मेदारी हमारी होगी।
तो ये किस तरह की तुगलक शाही है या किस तरह से जो है सरकार का दबाव खासतौर पर स्टूडेंटों पर चलता है और लोगों पर नहीं चलता और आम आदमी पर चलता है। इनके माँ बाप आम आदमी है जो कहीं गुहार नहीं लगा सकते। इनको आज ये भी नहीं पता कि किससे गुहार लगाएं, किससे बात करें, क्योंकि वहां से पूरा स्टाफ जा चुका था जहां पर सेंटर पड़ा इनका। अब इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से इनको परेशानी हुई। अब बच्चा जो है कितने अवसाद में जाएगा, क्योंकि एक बार नीट का पेपर कैंसिल हो गया, अब रीनीट हुआ तो इसमें भी इसको बेचारे को एब्सेंट करार दे दिया गया। हालांकि दिया नहीं गया है, अभी उनका ये कहना है कि एब्सेंट करार दिया जा सकता है, क्योंकि किस तरह से वो देखते हैं। मैं एक बार बात कर लेता हूँ। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद खान है। जावेद जी बताएं किस तरह से, चूंकि ये बच्चा आपका काफी होनहार लग रहा है और नीट का एग्जाम आपके समुदाय में मैं समझता हूँ बहुत कम लोग ही दे पाते हैं, लेकिन जब दिया है तो किस तरह की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा और कैसे रहा? मैं सुबह इसको 2 घंटे पहले 12 बजे मैंने इसको ड्रॉप किया था, वहाँ पे छोड़ दिया था। बाकी अंदर एंट्री नहीं होती पेरेंट की, तो बाहर से ही वो कह देते हैं, जबकि पेरेंट्स को बहुत टेंशन होती है बच्चों से ज़्यादा कि बच्चे का क्या हो रहा है। तो मैं एंट्री दिला के अपने दूसरे बच्चों को मुरार एग्ज़ाम दिलाने चले गया था, और जब शाम को लौटा तो मुझे मालूम पड़ा कि बच्चे की एब्सेंट लगी हुई है। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ। ये कहाँ पर इसका एग्जाम? इस बच्चे का सेंटर था चौहान क्रेन के पास, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे इसका सेंटर था। फिर क्या हुआ फिर उसके बाद? तो मैं इसको छोड़ के चले गया था, चल एंट्री तो हो जाइए, अभी 2 घंटे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने अंदर ले लिया था बच्चे को। जब बाद में मैं जब 6 बजे लौट के आया हूँ तो मुझे मालूम पड़ा बच्चा अकेला परेशान होता घूम रहा है। सारे बच्चे जा चुके हैं कि मेरी वो नहीं लगी है सर, बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है, इससे मेरी एब्सेंट लगी हुई है। तो मैं भी टेंशन में, मैंने कि अब किससे बात करूँ, क्या करूँ। तो अंदर से 1-2 सर थे, वो उनसे पूछा क्या हो रहा है, नहीं इसकी एब्सेंट लगी हुई है। और बाद में उनसे पूछा, वो बता रहे कि नहीं बच्चा अगर फेल हो जाएगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी, तुम इस पर साइन करो। मैंने कहा मैं क्यों करूँगा साइन, जब एनटीए की तरफ से दिक्कत आ रही है, तुम्हारी तरफ से दिक्कत है। हाँ मेरा बच्चा का तो कोई दूसरा बच्चा बैठा है, समझ में। आपने आधार चेक किया है उसका, और उसके डॉक्यूमेंट चेक किए, एडमिट कार्ड चेक किया, बच्चे का फोटो चेक किया, सारा सब कुछ सही है, तो मेरी गलती तो है नहीं उसमें। ये फॉल्ट तो तुम्हारी तरफ से आ रहा है, तो आपको अपडेट करके देंगे बच्चे का बायोमेट्रिक नहीं लग रहा है पर प्रेजेंट है, और आप एब्सेंट लगा के भेज रहे हैं। मेरे बच्चे का तो भविष्य खराब हो रहा है। अगर वो फेल होता है एनटीए की तरफ से, वो तो पल्ला झाड़ा लेंगे, तो मेरे बच्चे की तो 1 साल बर्बाद हो जाएगी आगे चल के। 1 महीने से डिप्रेशन में है वो। वैसे देखिए 1 महीने से डिप्रेशन में है, और क्योंकि नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया था, पेपर लीक हुआ था, लेकिन अब उसको बैठने के बावजूद बच्चा एडमिट भी होता है, एडमिट कार्ड देता है और वहाँ पर पहुँचता है, अंदर पहुँचता है, पूरा जो भी एग्जाम होता है वो देता है। लेकिन उसके बाद में एग्जाम देने के बाद जब वो बाहर आता है तो उसको एब्सेंट लगा दी जाती है। उसको कहा जाता है कि तुम तो एक काम करो, एक आवेदन लिख के दे दो कि इसमें जो भी फिर तुम्हें फेल होगी तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये उसके पेरेंट्स से कहा जाता है, और उससे उनसे ये भी कह दिया जाता है कि अब इसकी एब्सेंट लग गई है क्योंकि बायोमेट्रिक जो है बायोमेट्रिक वेरीफाई नहीं हो पाया। मेरे साथ में बच्चा ही मौजूद है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम उवैस खान है। उवैस, चूंकि इससे पहले भी जब लीक हो गया था पेपर, तब आपका पेपर कैंसिल हुआ, तब भी आपने एग्जाम दिया था? हाँ सर, तब बायोमेट्रिक में कोई परेशानी नहीं आई थी, हाल हो गया था और एक बार में अंदर भेज दिया था। अच्छा, तो उस समय जब लीक हुआ तो कैसा लगा था? क्या उस वक्त तो तब भी दुख हुआ था, लेकिन हमने सोचा दोबारा कोशिश करेंगे। फिर 2 महीने खूब कोशिश की, फिर इस बार भी यही दुविधा आई, तो इसलिए और दुख हो रहा है। मतलब कितने अवसाद में, क्योंकि आपने एग्जाम कैसे हुआ था, जैसे आप गए थे फिर क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ जब मैं गया तो सुबह बायोमेट्रिक हुआ, उन्होंने कर दिया, उन्होंने स्टेप लगा के मुझे अंदर भेज दिया था। फिर मैं वहाँ से 1 घंटे बाद सर आते क्लासरूम में, कहते हैं तुम्हारा बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है, दोबारा होगा। उन्होंने एग्जाम के बाद कहा था, फिर एग्जाम के बाद करवाया तो उन्होंने कहा उसमें इश्यू आ रहा बायोमेट्रिक सिस्टम में। करीब 4-5 बार करवाया और ज्यादा ही करवाया होगा। तो फिर उन्हें तभी कहा 24 घंटे में अपडेट हो जाएगा तो प्रेजेंट लग जाएगी, वरना तो फिर एब्सेंट रह जाएगी। उन्होंने ये कहा था बस। तो अब क्या आपके पिताजी से लिखवा लिया था उन्होंने? हाँ उन्होंने लिखवाया था, कहते हैं ये अगर एब्सेंट लगी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, उन्होंने ये लिखवाया था जी। तो आप एब्सेंट तो थे नहीं, आपने एग्जाम दिया था पूरा? हाँ मैंने पूरा एग्जाम दिया था, जबकि मैंने पूरा एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें एब्सेंट बता रहा है। तो अब क्या करेंगे आप? आप 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, अब फिर से बड़ी परेशानी, कैसे? बहुत दिक्कत है। अगर मेरी एब्सेंट लगी तो पूरी साल बर्बाद जाएगी इसे।
देखिए बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि कितने अवसाद में होगा, चूंकि 2 बार इसने नीट जैसे कठिन परीक्षा का एग्जाम दिया, और अब चूंकि जो सरकार है या जो प्रबंधन है, पर्यवेक्षक है, वो सीधे तौर पर ये बोल रहे हैं कि आप एब्सेंट रहेंगे और इसमें जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी, चूंकि भले ही उसने एग्जाम दिया हो। मेरे साथ में उनकी मदर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है? जी, नाम बताइए। मेरा नाम शन्नो बानो है। जी शन्नो जी, कैसे, कितनी परेशानी, क्योंकि काफी समय हो गया होगा, आपने काफी मेहनत करी होगी इसको पढ़ाने के लिए। हाँ, बच्चे ने काफी टाइम दिया है पढ़ने के लिए, काफी मेहनत की है, उसके बाद में भी इसका रिजल्ट खराब आ रहा है, तो क्या अफसोस की बात है बहुत ज्यादा ये तो, कि पूरे टाइम को 7 बजे तक बच्चा घूमता रहा वहाँ पे स्कूल में, कोई टीचर उसकी कंप्लेन ही नहीं सुन रहा है। अच्छा, कितनी देर तक पढ़ता था ये बच्चा? काफी टाइमिंग तो कम से कम 10 घंटे के करीब दे रहा था पूरी टाइमिंग वो अपनी। ये देखिए, उसकी माँ बता रही है कि 10 घंटे से ज्यादा की टाइमिंग थी, और 10 घंटे से ज्यादा पढ़ना किसी भी बच्चे के लिए जो कि खेल सकता है, कूद सकता है, और भी तमाम सारे काम कर सकता है, वो 10 घंटे की परीक्षा 10 घंटे परीक्षा देने के लिए पढ़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने और प्रशासन ने उसकी जो है उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जब आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते थे, तो और भी आपके साथी होंगे, वो लोग भी पढ़ते थे या वो भी ऐसे खेलते थे क्या? मेरे साथी भी पढ़ते थे, सब हम सब साथ ही रहते थे। जी, साथ ही पढ़ते थे, लेकिन कभी-कभी आपका मन नहीं होता था कि हम खेलने जाएँ, घूमने जाएँ, पिक्चर जाएँ, तो ऐसा लगता था? नहीं, ऐसा कुछ मन नहीं होता। अच्छा, मतलब आपने सीधे तौर पे ठान लिया था, लक्ष्य बना लिया था। हाँ, इसमें सोचा था कि इस बार में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की सोच रखी थी, अच्छा। सोच रखा था कि डॉक्टर बनना है बस। अच्छा, ये देखिए, उसकी उम्मीदें काफ़ी थी, उसको डॉक्टर बनना था, लेकिन सरकार ने और एनटीए ने इसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब ये आगे परीक्षा दे पाएगा या नहीं, ये भविष्य तय करेगा, लेकिन वर्तमान में तो 2 बार, जी हाँ, 2 बार सरकार ने इसकी उम्मीदों पर पानी फेरा, इसके परिवार की उम्मीदों पर पानी फेरा, और ख़ास तौर पर जब वो पढ़ रहा है उसकी मेहनत को बर्बाद कर दिया, और इसका जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार अपने ऊपर कुछ नहीं लेती, वो सरकार सीधे तौर पर दूसरे को दोषी ठहराती है। सरकार के पास बहुत सारे जवाब होते हैं, लेकिन वो जवाब नाकाफी होते हैं जब एक छात्र का भविष्य बर्बाद हो जाए। सर, नीट की री एग्जाम जो है संपन्न हो चुके हैं, किस तरह से रहा है, क्या व्यवस्थाएं रही थी, कैसे क्या? नीट री एग्जाम की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी। इस बार लॉ एंड ऑर्डर के लिए हर एक सेंटर पर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई थी, और सरकार के तरफ से सेंट्रल रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ की फोर्स हर एक सेंटर पर मौजूद रही। पेपर निकासी से लेकर के पेपर पहुंचाने तक, पेपर समाप्ति के बाद वो पोस्टल डिपार्टमेंट को सौंपने तक, और वहाँ से दिल्ली ले जाने तक जो भी रूट हो वो सीआरपीएफ के सुपरविजन में ये सब हुआ है, लाने ले जाने की कार्रवाई है ना। एक मामला सर सामने आया है कि एक छात्र था जो कि तानसेन नगर के जो शिक्षा नगर विद्यालय है उसमें उसने एग्जाम दिया था, उसका एग्जाम भी हो गया, उसको उसका प्रवेश भी मिल गया था उसको, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसको उन्होंने बोल दिया कि आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो उस चक्कर में आप अनुपस्थित हैं। अभी उनसे लेटर भी लिखवाया गया है, तो वो क्या है सर, क्या मामला? नहीं, उसमें क्या है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, उस बच्चे को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा तब भी उस बच्चे को एग्जाम में बैठाया गया है। ऐसे एनडीए के निर्देश थे और मध्य प्रदेश शासन के भी निर्देश थे कि ऐसे किसी भी बच्चे को परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा। तो वो लड़का परीक्षा में बैठा है, अब वो वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो अंडरटेकिंग जो दिया है वो मान्य होगा। मैंने उसमें उसके अंडरटेकिंग के आधार पर उसका मूल्यांकन होगा, ऐसा नहीं है। यदि वो परीक्षा में अपीयर हो गया तो उसके ओएमआर सीट का मूल्यांकन होगा, परीक्षा में बैठा हुआ माना जाएगा, एब्सेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन सर उनका ये कहना, उसने जो लेटर भी उनसे लिखवाया, खासतौर पर इससे पहले जो उसने परीक्षा दी थी नीट की पिछले महीने, तो तब भी उसका वेरिफिकेशन हो गया था उसी आधार पर, उसी बायोमेट्रिक। ये क्या है, ये मशीनी चीज है, किसी कारण से नहीं हो पाया होगा। इस सब चीज को मद्देनजर रखते हुए ही शासन ने निर्देश जारी किया है
कि यदि किसी स्टूडेंट का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तब भी उस परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया जाएगा। वो लड़का परीक्षा दिया है और जब दिया है तो उसके OMR शीट का जरूर मूल्यांकन होगा, है ना, वो उपस्थित माना जाएगा।